क्वेश्चन 2 वेरिएबल का हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें पार्ट 1 वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का हम लोग शूट कर चुके हैं वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक ये 18 तक शूट हो चुका था, अब 19 से हम लोग शूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलता है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि 2 डिजिट नंबर बोलता है अ नंबर 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो जैसा कि प्रावधान है, पहले हम मान लेंगे लेट नंबर्स ऑन टेंस। ठीक है, हाँ, इक्वल टू वंस इक्वल टू एक्स। ठीक है, नहीं वंस पे हम मान लेंगे वाई। ठीक है, और टेंस पे क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स। ओके, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्या बोलता है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। 2 डिजिट नंबर पर निकाले है ना, 2 डिजिट नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा बताओ। और नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा ना। हाँ, वाई। ठीक है, ये जो है ये नंबर हुआ, यही हुआ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। ये क्या है, 4 टाइम्स है सम ऑफ इस डिजिट से। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा ना, उससे। ठीक है, यहाँ पर देखो 10x प्लस वाई लिखो, इधर ये नंबर हो गया, इधर x प्लस वाई लिखो, सम ऑफ डिजिट लिखे ना। तो कौन 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है ना, तो हम 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स ये है ना, तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। क्यों कर देंगे बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, अरे पहले से 4 गुना, इसमें 4 गुना का और करना 16 गुना में हो जाएगा जी। दोनों इक्वल करने के लिए इसमें 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो, ध्यान में करते 10x प्लस वाई 4x प्लस 4y, इधर आएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलिए, एंड ट्वाइस ठीक है ऑफ इट्स डिजिट्स। देखो कितना ऐसे दिया कि आदमी समझ नहीं पाएगा, सीधा क्या दे दिया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अब ट्वाइस कौन है ना, तो इसी का बात कर रहा है। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में एंड लगा दे तो समझ दो कि सब्जेक्ट यही है, यही सब्जेक्ट। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है ना। तो ट्वाइस, तो 2 डिजिट नंबर ये ना है। फिर से लिखो यहाँ पे केस 2। ठीक है, 10x प्लस वाई जो है ये ट्वाइस है, किसका है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। इसका डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई होगा ना। तो उसमें 2 गुना कर देंगे, हो गया। ये क्वेश्चन सेकंड बन गया। अब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तुम अपना सॉल्व कर दो, एक्स वाई का मान निकाल दो, और उसका जो एक्स वाई का मान आएगा उसमें बैठा के नंबर निकाल देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, हाँ इसमें निकालने के क्या करोगे बताते हैं। तो चलेगी बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 6x 3y इक्वल टू 0 है ना। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, ये इसको करना 2 बार में, कैसे कट जाएगा, अलग अलग है तो 3 2 6 नहीं कटेगा 2 बार मेरे, बराबर में कटता है नहीं को, कोई उससे मतलब नहीं कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू वाई आया, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा बताओ, 2x आ गया ना। अब यही y का मान इसमें पुट करना, क्या करना, पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पर बस x का मान निकल जाएगा। ठीक है, ले लेना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन क्या, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy है ना। तो पुट कर दो, y की जगह क्या पुट करेंगे, 2x है ना। देखो तो 10x प्लस 2x हो जाएगा, और क्या आएगा 2x इंटू 2x हो जाएगा, y जगह 2x के 2x है ना यहाँ पे। अब देखो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 3 बार में, और x कट जाएगा इस बार में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3, y का मान 2x है ना। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 2x है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ओरिजिनल नंबर पूछा होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होगा, क्या था हम बताओ, 10x प्लस वाई था ना। तो 10x तो 30 हो जाएगा, 36। प्रॉब्लम ऑफ नंबर में एक प्रॉब्लम आता है हम लोग का फ्रैक्शन पे। किस पे आता है, फ्रैक्शन में। ऊपर कुछ जोड़ दिए, नीचे कुछ जोड़ दिए, कुछ बन गया, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है, अब फ्रैक्शन बिकम x 1/3। क्या बोलता है, एक फ्रैक्शन जो भी होगा हम लोग मान लेंगे ना, वो कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लेट कर लो, पहले क्या मान लो, लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, x by y बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अकॉर्डिंग टू केस वन क्या बोला है? केस वन ये बोलता है कि केस वन है, ये 2 नहीं 1 है ना, कि अगर न्यूमिनेटर में कितना जोड़ेंगे बताओ? 2। बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा? 1/3 है ना। तो x + 2 कर दो और y + 2 भी कर दो। दोनों में जो है 2 कितना बन गया? 1/3 बन गया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट बना लो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या 3x + 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ? y + 2। इसको कर दो 3x - y = कितना आ जाएगा? -4 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए केस 2 क्या बोलता है? 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना, इट बिकम 2/5 है ना। चलो केस 2 क्या है यहाँ पे? x + 3 है और y + 3 है, करने में कितना बनता है बताओ? 2/5, ठीक है। फिर वही को सेम टू सेम इससे क्वेश्चन निकाल दो, दोनों ही क्वेश्चन निकालना होगा। एक्स वाई का मान निकाल दो, जो भी एक्स वाई का मान तो फ्रैक्शन में बैठाना। मान लो एक्स का मान है 3, वाई का मान है 2, 3y2 हो जाएगा फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे वही न्यूमिनेटर एक्स माने इतना माने ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? सम ऑफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, x + y। ये जो है ना, ये जो है वो क्या बोलता है ना? सम ऑफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, है ना। 3 कम है, 3 कम है ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो बताओ? 2y हो जाएगा। इससे 3 कम है, 2y से क्या है? 3 कम है ना। इससे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, इसको तो भेज दो, है ना। x - y = -3, ये वही क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए अगला बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। केस 2 क्या बोलता है? इफ इच न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब एक बढ़ा जाए दोनों में तो फ्रैक्शन बिकम 1/2। सेम चीज़ है यहाँ पर, है ना, कि x + 1 करना है, यहाँ केस 2 ले देना यहाँ पे अच्छा से, केस 2, ठीक है। x + 1 करना है, y + 1 करना है। अगर दोनों जोड़ेंगे कितना बन जाता है? बन जाता है तो 1/2 बन जाता। सॉल्व करना, ठीक है, आप हो जाएगा। लास्ट में जो बोलो एलियन लैंग्वेज था, तुम लोग नहीं समझे, जो मार्क्स का इंसान होगा वही समझ पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, है ना, घटाना, इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे विकेट देना, बहुत सिंपल, क्या है? देखो x में मल्टीप्लाई करना 2 से, y में घटा करना 5 से, ठीक है। कितना बन जाता है? विकेट 6/5, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनाना। चलो बट इफ न्यूमिनेटर इज गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, है ना। अगला बोलता है कि न्यूमिनेटर कितना बढ़ाना है? 8 से बढ़ा देना है। और क्या बोलता है? डिनोमिनेटर बोलता है डबल, डिनोमिनेटर मतलब 2x करना है ना, 2y करना है, ठीक है। यहाँ पर 2y कर देना है, ठीक है। इक्वल कितना बन जाता है? तो यहाँ से 2x भी तो कर सकते थे। अरे वही है ना। अब इससे क्वेश्चन दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन बना सॉल्व करना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे तुम्हारा खत्म हो जाता है कहानी।